राधे राधे, सत श्री अकाल, जय सिया राम, सलाम वालेकुम। तो आज की चर्चा काफी खास होने वाली है। मैथ के स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे, है ना सरकार। आज की जो चर्चा होने वाली है वो मैथ के स्ट्रेटजी पर, यानी मेरा क्या मानना है, मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अपने जिंदगी में, हम किस तरह से मैथ को एनालिसिस किए, किस तरह से हमने मैथ को इंप्रूव किया, उस पर बात करेंगे। यानी मैथ के स्कोर पे बात करेंगे, किस तरह से बढ़ाए, मैथ के रिवीजन किस तरह से करना चाहिए, मैथ में समय किस तरह से बचाना चाहिए, कम करना चाहिए, और होमवर्क सीरीज का आपके इस सारे में क्या रोल होगा, इस पर बात करने वाले हैं। और आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम 2-3-4 मिनट 5 मिनट का समय लेंगे, है ना। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सर यहां पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मैथ में सबसे पहले करें क्या। यानी आप जो होमवर्क सीरीज जैसे हम होमवर्क सीरीज चलाए हैं, तो उस होमवर्क सीरीज में 26 दिन का टारगेट लिए कि उसमें करें क्या। तो सबसे पहले जैसे टॉपिक वाइज होमवर्क सीरीज, अगर रिवीजन आप टॉपिक वाइज लगा रहे हैं तो करना क्या है, कोई भी एक किताब दुनिया की कोई भी एक किताब जो कंपटीशन की मैथ की बुक है, जहां से आपका सवाल आता है, वहां से आपको क्या करना, उस बुक को ले लेना है। और अकेले मैथ नहीं बनाने का चीज है, मैथ अकेले बनाने का चीज नहीं होता है। जो लड़का अगर मान लेते हैं कि घर पे अकेले हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लड़का 2-3 लड़के के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो वो दोस्तों को भी मिला ले। और क्या करिए कि कोई एक बुक सेलेक्ट कीजिए, है ना। सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, मोबाइल में एक टाइमर फिक्स कीजिए, सबसे पहला जो है ना, बात कर रहे हैं कि मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम टाइमर फिक्स किए, किताब उल्टाएं, है ना। मान लेते हैं हम ये किताब बुक उल्टाएं, और उल्टाने के बाद क्या कीजिए, जैसे मान लेते हैं पहला टॉपिक नंबर सिस्टम खोलें। नंबर सिस्टम खोलने के बाद आप टाइमर में स्टार्टिंग पीरियड है तो 1 घंटे का टाइम लगा लिए। टाइमर में लगाने के बाद आप स्टार्ट कीजिए। जैसे स्टार्ट कीजिए उसके बाद आप तीनों में कंपटीशन होना चाहिए, तीनों लड़के में, कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा सवाल कौन बनाएगा, है ना। टॉपिक को कौन खत्म करेगा। और फटाफट, जैसे मान लेते हैं 1 नंबर सवाल बनाए, उसको यहीं पे टिक मार दीजिए। 2 नंबर सवाल बनाए, बी नंबर ऑप्शन है, टिक मारिए। 3 नंबर बनाए, सी नंबर ऑप्शन है, टिक मारिए। अब मान लेते हैं 4 नंबर सवाल में आए, और 4 नंबर में फंस गए। हम फंस रहे हैं, सवाल हमसे बन जाएगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा, सवाल बनेगा समय ज्यादा लगेगा। तो आप क्या कीजिए, उस 4 नंबर को स्टॉप कीजिए, 4 नंबर को छोड़ के 5वें नंबर पे आप चले जाइए, स्किप कीजिए। यानी सेट बनाते समय या रिवीजन करते समय भी आपको स्किप करने का, है ना, स्किप करने का आदत होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले स्किप करने का आदत रखिए। हो सकता है आप 100 क्वेश्चन बनाए और 100 क्वेश्चन में आपसे 40 क्वेश्चन नहीं बना। 100 क्वेश्चन बनाए, उस 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन नहीं बना, आप उस समय उसको मत देखिए कि उसको बना के ही आगे बढ़ेंगे, आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए। आप जैसे स्किप करके आगे बढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन प्लस कर लिया। और अगर स्किप नहीं कीजिएगा तो 1 घंटा में 15 सवाल भी नहीं बना पाइएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि मैथ किस तरह से हम अपने आप को इंप्रूव किस तरह से किए थे, उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब क्या करना, मान लेते हैं कि 1 घंटा बनाए, 100 क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद दोस्तों में ही ग्रुपिंग में आप अपने में बात कीजिए कि आप तुम्हारा मतलब इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, या ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, या उसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन देखिए, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा में डिस्कशन कीजिए, काम खत्म। आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन बनाने में 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा आपको लगेगा, और 100 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और जैसे 100 क्वेश्चन बन गया तो नंबर सिस्टम आपका टॉपिक खत्म हो गया, नंबर सिस्टम आपका टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको स्कोर बढ़ाना है। मैथ में रिवीजन करने का भी तरीका वही होना चाहिए। उसके बाद बात करते सर मैथ में समय किस तरह से कम करे, तो वही कहें समय किस तरह से कम करे। तो समय कम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, स्किप। जिस सवाल में समय ज्यादा लगेगा उसको स्किप कीजिए, जिस सवाल में समय ज्यादा लगेगा उसको स्किप कीजिए। अब मान लेते हैं स्किप कीजिए, है ना। उसके बाद आ जाते हैं सर होमवर्क सीरीज का क्या रोल रहेगा। इस वाले सेशन में होमवर्क सीरीज का रोल क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सर होमवर्क सीरीज का क्या रोल रहेगा। आ जाइए। तो होमवर्क सीरीज जो है, होमवर्क सीरीज आपको ये बताता है कि आपको करना क्या है। ये होमवर्क सीरीज जो है वो हम जो लाए हैं वो आपका 60 दिन का मैक्सिमम टाइम है, जिसमें 26 दिन में आपको कंप्लीट टॉपिक खत्म करना है, कंप्लीट मैथ खत्म करना है। 26 दिन
कितने दिन में? 26 दिन में। तो बात करते हैं सर क्या होने वाला है होमवर्क सीरीज में। इस होमवर्क सीरीज में आपको 3 दिन क्लास हो चुका है। अगला कल की जो क्लास होगी, कल की जो होमवर्क है वो परसेंटेज का है। किसका है? परसेंटेज का है। तो आप क्या कीजिए, आज आपको करना क्या है, कोई भी बुक को उठाना है, कोई भी बुक को। अगर दोस्तों के साथ है तो दोस्तों के साथ मिल के बनाइए, और नहीं है तो खुद से बैठिए और मोबाइल में टाइमर जरूर लगाइएगा और 60 मिनट का टाइम लगाइए, 60 मिनट का टाइम लगाइए। और अगर थ्योरी पता नहीं है तो किसी भी टीचर का आप थ्योरी का सहारा ले सकते हैं, बुक के थ्योरी का सहारा ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 60 मिनट का टाइमर लगाइएगा और बस क्या बोले, बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, 1 नंबर बनाए, 2 नंबर बनाए, 3 नंबर बनाए, चौथा में फंस गए या 5वां में फंस गए तो स्किप किए। एट ए टाइम उस सवाल को नहीं बनाएंगे, टाइमर के अंदर उस सवाल को नहीं बनाएंगे, टाइमर के अंदर वही सवाल बनाएंगे जो आपसे तुरंत बन जाए, 1 मिनट में बन जाए, 1.5 मिनट में बन जाए, आधा मिनट में बन जाए, उस सवाल को बनाएंगे। उसके बाद मान लेते हैं 100 क्वेश्चन हमने लगाया और 100 क्वेश्चन लगाने के बाद आपसे 30 क्वेश्चन नहीं बना, तो उस 30 क्वेश्चन को इस टाइमर के बाद देखिएगा, इसका आंसर देखिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा करने से आपका क्या होगा कि 1.5 से 2 घंटा में 100 क्वेश्चन आपका आर पार हो जाएगा, 100 क्वेश्चन। और हम आपको बता दिए हैं कि टॉपिक वाइज अगर पर डे 100 क्वेश्चन 26 दिन तक लगा लीजिएगा तो यकीन मानिए निराला सर आपको हमेशा जिनका नंबर जो अगर 15 से 18 15-16 नंबर आ रहा होगा ना, आप यकीन मानिए इस टॉपिक वाइज को लगाने के बाद आपके पास 22 से 23 नंबर आपके हाथ में होगा, इंक्रीज कर जाएगा आपका नंबर। क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कितने दिन में? विदिन 26 दिन में, केवल और केवल 26 दिन में आपका नंबर क्या हो जाएगा? एकदम रैंडमली इंक्रीज करेगा। उसके बाद बात करते हैं और भी बात करते हैं, बस आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस हम आपको यह बताते हैं कि सर होमवर्क सीरीज में हम लोग किस तरह से स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। होमवर्क सीरीज में जो है 26 दिन का स्ट्रेटजी है। कितने दिन का है? 26 दिन का। टोटल 60 दिन का है, लेकिन 26 दिन में टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, बाकी बात सेट में चलेंगे, वो तो आपकी इच्छा है। तो नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया है। कल का जो होमवर्क है वो कल की होमवर्क परसेंटेज है, कल का होमवर्क परसेंटेज है। परसेंटेज में हम लोग 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो 2 दिन में आपको लगाना है 200 क्वेश्चन। और 200 क्वेश्चन लगाने का तरीका हम आपको बता दिए कि लगाते समय आप बैठिए और स्किप कीजिए, लगाते समय बैठिए और स्किप कीजिए, और टाइमर लगा के मारिए। बिना टाइमर लगाए मारिएगा ना, ये 200 क्वेश्चन बनाने में ना आपको 1 सप्ताह लग जाएगा, यकीन मान नहीं बन पाएगा आपसे। अगर टाइमर आप नहीं लगाए हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन एक दिन में नहीं लगा पाइएगा, 2 दिन में आप 200 क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा। उसके बाद 2 दिन का टाइम है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, 2 दिन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, 2 दिन के बाद सिंपल कंपाउंड, 2 दिन के बाद टाइम एंड डिस्टेंस वर्क और टाइम एंड वर्क, सब में 2 दिन का टाइम दीजिए। और पर डे आप 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन लगाइए, और सबसे बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। उसका 2 दिन का टाइम है, सब में 2 दिन का टाइम है आपका, है ना। सब में सारे में क्या है आपका? सारे में 2 दिन का टाइम, सारे में 2 दिन का टाइम है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज को खत्म कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सर आपका होमवर्क सीरीज क्या है, अंत में होमवर्क सीरीज क्या है। तो होमवर्क सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिनका नंबर मैथ में अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए आप हम पे विश्वास कीजिए, किस तरह से। आपको पता है ना कि बहुत सारे लड़के अभी मेरे ही उम्र के जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ उनसे नहीं बन रहा है, और हम अभी मैथ आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्यों पता है? हम जो मैथ पढ़े थे वो 3 लड़के में 3 लड़का इस तरह से हम जो है हम सब बैठ गए थे, है ना। मेरा 3 दोस्त था, एक हम थे, एक तापस और एक शुभम, है ना। तीनों लड़के मिलकर बैठ के एक बुक लिए थे, प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक रखते थे, और पता है 3 घंटा मैथ बनाते थे, 3 घंटा। और उस 3 घंटे में 300 सवाल, 250-300 सवाल आर पार करते थे, 250-300 सवाल आर पार करते थे। अगर सवाल में आप जहां फंसते थे तो एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे, तुम्हारा ये बना कि नहीं बना, तुम्हारा ये बना कि नहीं बना। और टाइमर लगा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइमर, और स्किप, वन ऑफ द बेस्ट, स्किप। बनाते समय स्किप करेंगे, टाइमर जिस समय चलेगा उस समय स्किप करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे देखेंगे, बाद में देखना है। तो मेरा कहना यही था, इतने समय में हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं
कि अगर आप इस तरह से 26 दिन का वक्त देते हैं और हमें जो है 26 दिन का अगर वक्त देते हैं तो 26 गुना 100 यानी आपके हाथ में 2600 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। और हम पर डे होमवर्क सीरीज जो है शाम के 4 बजे आपका होमवर्क सीरीज जो है हम करवाते हैं और पर डे हम 15 या 20 सवाल करवाएंगे, उसमें होमवर्क देंगे, आप खुद बनाइए और उस 4 से 5 में क्लास लीजिए। तो इतना ही कहना था, ठीक है। बाकी बात अगर आप बात मानिए तो खुद का भला, नहीं मानिए तो जमाने का भला। अगर मेरा बात मानिएगा तो खुद का भला होगा, नहीं मानिएगा तो जमाने का भला होगा, क्योंकि रिजल्ट गिरेगा, फिर एग्जाम आएगा, फिर फॉर्म भरिएगा, फिर पैसा खर्च होगा, तो औरों का बिजनेस चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मिलते हैं अपने कल की कक्षा में, यानी परसेंटेज का होमवर्क में, और किस तरह से बताएं कि परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय। कितना मिनट हुआ?